अब मध्य प्रदेश के मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी गीता। जी हां, मध्य प्रदेश में शिक्षा के भगवाकरण के तमाम आरोपों के बीच शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने स्कूलों के साथ साथ मदरसों में भी गीता पढ़ाने को जरूरी कर दिया है। राज्य की बीजेपी सरकार ने क्लास 1 और 2 की उर्दू और अंग्रेजी की किताब में इसी सेशन से गीता प्रसंग का एक अध्याय जोड़ने की अधिसूचना बाकायदा जारी की है। क्लास 3 से क्लास 8 तक सामान्य हिंदी में गीता के प्रसंग पढ़ाए जाएंगे। सरकार के इस फैसले पर कुछ धार्मिक संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताई है। आरोप लग रहे हैं कि राज्य सरकार ने इस मामले में बेहद चुपके कदम उठाया है। 2 अगस्त को इसकी अधिसूचना निकाली गई और 4 अगस्त को किताबें छप कर भी आ गईं। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार ने किताबें पहले छपवा ली थी और अधिसूचना बाद में निकाली गई है। कई धार्मिक संगठन इससे बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि बिना सलाह मशवरा किए हुए शिवराज सरकार ने यह कदम उठाया है। अधिसूचना जारी की गई 2 तारीख को और 4 तारीख को किताबें छपकर भी आ गई। सवाल उठता है कि आखिर शिवराज सरकार ने ऐसा क्यों किया। विधानसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले शिवराज सिंह चौहान का यह कदम आखिर क्या बताना चाह रहा है। 2 अगस्त को अधिसूचना जारी होती है, 4 अगस्त को किताबें छपकर चली आती हैं और कहा जाता है कि क्लास 1 और 2 में उर्दू और अंग्रेजी की किताबों में गीता भी पढ़ाई जाएगी। यह नया फरमान मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान का है, जहां पर कहा जा रहा है कि मदरसों में भी गीता पढ़ना बच्चों के लिए अनिवार्य होगा, जिसे लेकर धार्मिक संगठन बेहद नाराज हैं। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है कि आप जबरदस्ती किसी चीज को थोप नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करना था तो सरकार चाहती तो धर्मगुरुओं से सलाह मशविरा कर सकती थी। तो एमपी की सरकार ने मदरसों में गीता पढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले पर जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे ने। दरअसल स्कूलों में बच्चे क्या पढ़ें ये तय करना सरकार का अधिकार है, लेकिन जब भी बात मजहबी तालीम की आए तो कम से कम ये जरूर तय करना चाहिए कि जो उस कौम के लोग हैं उनसे मशवरा किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार भागवत गीता मदरसों में पढ़ाने का जो निर्णय कर रही है उसे लेकर भी नाराजगी सिर्फ इसी बात को है कि पहले मशवरा जरूर किया जाना चाहिए था। और इस पूरे मामले पर मदरसों में पढ़ाने वाले धर्मगुरु क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सरकार तय करती है तो हम कहेंगे स्कूलों में भी कुरान की तालीम दी जाए। इंसाफ ये है, हम गीता पढ़वाएंगे, हमें गीता से कोई दुश्मनी नहीं है, मजहबी की बात है। तो गीता सरकार अगर पढ़वा रही तो पढ़ाए, हमसे कहेगी तो हम भी पढ़वाएंगे, मगर इस शर्त पढ़वाएंगे कि आप भी हमारी कुरान की तालीम, हदीस की तालीम स्कूलों में कॉलेज में पढ़वाइए, तब इंसाफ होगा ये। और उधर भोपाल के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष राशिद खान क्या कह रहे हैं सुनिए। तो मैंने भी जानकारी ये जो सिलेबस बनाते हैं या जो सिलेबस ऐड करती है एक कमेटी है, उस कमेटी में उर्दू दां ने मशवरा किया है। उर्दू दां ने ही इसको सिलेक्ट करके और इसको डाला है। हाँ, मशवरा हुआ है। इसमें कमेटी बनी है NCERT इस कमेटी, मतलब कि जो ये सिलेबस डिसाइड करती है कमेटी, उसने लोगों को बुलाया, उर्दू दां को बुलाया और उसमें पूरा उनको पढ़ाया समझाया और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। और इसको उन्होंने जो है फिर इसका पाठ्यक्रम में एक अध्याय जोड़ा है। तो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष राशिद खान ये कह रहे हैं कि सलाह मशवरा किया गया है, सलाह मशवरा करने के बाद ही ऐसा फैसला लिया गया है। लेकिन धर्मगुरुओं का कहना है कि ऐसा नहीं किया गया, आप जबरदस्ती कोई चीज थोप नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करना था तो आपको हम लोगों से सलाह मशवरा करना था। सवाल यहां पर इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि 2 तारीख को यह अधिसूचना जारी होती है 2 अगस्त को, और 4 तारीख को किताबें भी बाकायदा छप कर आ जाती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं ये सवाल इस मंशा पर भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। 4 तारीख को किताबें पहले से छपकर तैयार थी, इसका मतलब यह साफ है कि पहले से ही सब कुछ तैयार था, किताबें छपकर तैयार थी, अधिसूचना बाद में जारी की गई। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे शिवराज सिंह चौहान सरकार की मंशा क्या है, और ऐसे समय में जब चुनाव बेहद नजदीक है। तो धर्मगुरुओं ने यहां पर साफ तौर पर आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि गीता में अगर अच्छी बातें हैं तो वो सीखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज को थोपना गलत है। हमारे साथ इस वक्त सीधे रुक कर सकते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रवीण, क्या इस सवाल का जवाब सरकार के पास है कि ऐसा क्यों किया गया, जबरदस्ती किसी चीज को थोपा गया और बिना किसी सलाह मशवरे के?
जी हाँ, पूरा मसला सिर्फ सरकार की नीयत का है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो गजट नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सरकार का। ये 1 तारीख को जारी हुआ, 1 अगस्त को ये गजट नोटिफिकेशन जारी होता है और इसमें ये लिखा होता है कि जो उर्दू माध्यम के जो संस्थान है वो भी कक्षा 1, 2 और 8वीं में भगवत गीता के कुछ अंश पढ़ाने की अनुमति अनुज्ञा प्रदान करता है, इस तरह से लिखा हुआ। और यह भी लिखा कि आदेश अग्रिम आदेश जारी होने तक प्रभावशील रहेगा, यानी ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये गजट नोटिफिकेशन कह रहा है 1 तारीख गुरुवार इसमें तारीख डली हुई है, यानी 1 को ये गजट नोटिफिकेशन जारी होता है और आज किताबें तमाम मदरसों के पास हैं, बल्कि कल ही पहुंच गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने ये पहले ही छपवा रखी थी किताबें, पहले से ही तय कर रखा था कि ये निर्णय उन पर थोपना है और उसके बाद इसे गजट नोटिफाई करा लिया गया। यानी पूरा मसला सिर्फ सरकार की नीयत का है। जो यहाँ के मुस्लिम धर्म गुरु हैं वो भी यही कह रहे हैं और बहुत अच्छा रणनीतिक विरोध उन्होंने करने का मन बनाया। उनका ये कहना है कि वो सरकार से कहेंगे कि तमाम हिंदू स्कूलों में कुरान पढ़ाइए और उसके बाद हम गीता पढ़ाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो भी, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि सरकार ने भगवत गीता के इन अंशों को शामिल कर लिया है। आज उन्हें पहली बार जब हम उनसे बात करने गए तब उन्हें पता लगा कि भगवत गीता शामिल किया, लेकिन चूंकि वो सरकार के द्वारा दिए गए बतौर तोहफा उन्हें ये पद मिला हुआ है, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो सरकार की पैरवी करें और वो ये कह रहे हैं कि राय मशविरा किया गया है। हालांकि इसमें कोई राय मशविरा सरकार ने नहीं किया। इसी वजह से सरकार सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सरकार ने किया और अगर आप टाइमिंग को देखें तो साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या इससे नीयत झलकती है सरकार की? जी हाँ, बिल्कुल। जैसा मैं पहले से ही कह रहा हूं कि ये सरकार का एक बहुत ही एक साइलेंट तरीके से ये हिंदुत्व को प्रमोट करने का एक एजेंडा है और जाहिर सी बात है कि चूंकि भाजपा की सरकार है तो आरएसएस का इसके पीछे पूरा दिमाग काम कर रहा होगा और ज्यादा बवाल ना हो इसलिए उन्होंने बहुत गोपनीय तरीके से ये सब कर दिया। यदि राय मशवरा करते तो ये बात सार्वजनिक होती और पहले से पता लगती लोगों को और इस पे सवाल उठते। बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे हमारे साथ इस वक्त पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज जी, शिवराज सिंह चौहान ने मदरसों में भी गीता को अनिवार्य कर दिया है बिना किसी सलाह मशवरे के, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सांप्रदायिक एजेंडा है वो मध्य प्रदेश में आम है। कभी आप धर्म परिवर्तन विधेयक की बात करते हैं, कभी मदरसों में गीता की बात करते हैं। तो सरकार के विकास के जो खोखले दावे हैं वो आज सबके सामने है और भारतीय जनता पार्टी का विशेष रूप से एजेंडा यह है कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक वातावरण उत्पन्न करो और जैसे तैसे हो सके सत्ता की फसल काटो। आश्चर्य की बात यह है कि आपकी पुस्तकें पहले पहुंच जाती हैं और विधिवत अध्यादेश जो है बाद में जारी होते, तो ये बताता है कि एक बड़ा गहरा षड्यंत्र है। और कांग्रेस के मन से बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस इस तरीके की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ है। हम विकास के मुद्दों को लेकर जाना चाहते हैं और भारत में हमारे संविधान के हिसाब से किसी के ऊपर भी जबरन धर्म की कोई बात थोपी नहीं जा सकती। तो ये सरासर गलत है, कांग्रेस इसका विरोध करती है। जी पंकज, इसके पीछे आपको सरकार की क्या मंशा झलकती है? देखिए, तो सीधी मंशा है कि जब सरकार ने अपने विकास के आंकड़ों के आधार पर अपने चुनाव की गिनती, चुनाव का अनुमान लगा लिया कि उनको कितनी सीटें मिलेंगी, उनकी क्या स्थिति है, उनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है। कांग्रेस की बढ़त से बौखला कर अब उन्होंने ये तय किया कि इस मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक एजेंडा लागू किया जाए, हिंदू मुस्लिमों के बीच विद्वेष उत्पन्न किया जाए और पोलराइजेशन करने के बाद, ध्रुवीकरण करने के बाद सत्ता हासिल करने का षड्यंत्र है। जी पंकज जी, अगर सरकार चाहती तो ऐसा करने से पहले धर्मगुरुओं से सलाह मशवरा कर सकती थी। देखिए, तो सरकार की नीयत में खोट है, इनके मन में मैल है। अगर इनके मन में स्वच्छता होती, निर्मलता होती और कोई इसके पीछे मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होता, कोई दूषित भावना नहीं होती, तो सरकार धर्मगुरुओं से चर्चा करती, सार्वजनिक रूप से चर्चा करती, सर्वदलीय बैठक करती और फिर सबकी सहमति से यदि कोई ऐसी चीज होती तो उसको लागू करती। लेकिन सरकार के मन में दुर्भावना है, सरकार सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करना चाहती है। तो उनका एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में सांप्रदायिकता फैलाओ और सत्ता हासिल करो, क्योंकि विकास के उनके सारे दावे जो हैं वो खोखले साबित हो चुके हैं। पंकज जी, आपकी पार्टी विपक्ष में है मध्य प्रदेश में, क्या इस मुद्दे को वो उठाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं और जो मैं अभी चर्चा भाजपा सरकार के लिए कर रहा था वो हमारे ऊपर भी लागू होती है कि इसके ऊपर पार्टी में हम गंभीरता से चिंतन करेंगे कि इस गंभीर और संवेदनशील विषय पर पार्टी का रुख क्या होना चाहिए और निश्चय ही कोई ठोस और सकारात्मक निर्णय लेकर हम आम जनता के बीच उपस्थित होंगे। आप ये मानते हैं ना कि यह गलत है, ये जो कदम सरकार ने उठाया ये गलत है? निसंदेह गलत है जी। और अगर गलत है तो बतौर विपक्षी पार्टी आप इस मसले को उठाएंगे जोर शोर से? जी बिल्कुल उठाएंगे। ये मामला निसंदेह गलत है, इसमें पार्टी के स्तर पर चर्चा करके वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद इस मामले में कोई ठोस रणनीति तैयार की जाएगी ताकि भाजपा के सांप्रदायिकरण के कदम का विरोध किया जा सके।
शुक्रिया पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंकज चतुर्वेदी एमपी कांग्रेस के प्रवक्ता, इनका कहना है कि ये जो भी किया शिवराज सिंह सरकार ने ये कदम गलत है, इसका हम विरोध करते हैं और वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके इस मसले को हम आगे उठाएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मध्य प्रदेश में मदरसों में गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया। हमारे साथ प्रवीण दुबे लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हाँ मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार के सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको शायद लाल बत्ती मिली हुई है सरकार की तरफ से, मंत्री पद का दर्जा मिला हुआ है। तो आपको एक बार फिर से खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने मदरसों में अब गीता भी पढ़ने को अनिवार्य कर दिया। क्लास 1 और क्लास 2 की उर्दू और इंग्लिश की किताबों में गीता के प्रसंग को जोड़ा गया है और वो 2 तारीख अधिसूचना और 4 तारीख को किताबें बकायदा छप कर आ गई हैं। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान सरकार सवालों के घेरे में है।